और अभी आने वाले टाइम में 26 सितंबर को आप दिखाई पड़ेगा पूरा देश आक्रोशित है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग हूबहू पुरानी पेंशन की बात बोल के आए हैं। पार ओपीएस का हमारा अभियान है और आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। एनपीएस की बढ़ाई कर रही थी, अचानक इसका मतलब एनपीएस खराब हुई। आज कर्मचारी का पूरे जीवन का 10% पैसा आप रख ले रहे हो। राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगा। इस यूपीएस और एनपीएस के चक्कर में ये सब चीजें हम भूल गए हैं कि लगातार जो विजय बंधु जी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। आप लोगों को ये समझना होगा कि विजय बंधु हर बार और हर जगह लगातार आंदोलन के जरिए सरकार से ओपीएस बहाली की मांग करते आ रहे हैं और अभी उन्होंने सभी कर्मचारियों से आह्वान किया है और उनके पहले आह्वान पर दिल्ली में लाखों कर्मचारी एकजुट होकर सरकार को ये संदेश दे चुके हैं कि कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के अलावा किसी भी मुद्दे पर समझौता करने वाले नहीं हैं। और विजय बंधु जी भी ये पहले कह चुके हैं और अभी भी यही कह रहे हैं लगातार कि हम लोग जब तक संघर्ष करेंगे तब तक कि हमारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है। सरकार पुरानी पेंशन से अलावा कोई भी समझौता हम लोगों से नहीं कर सकती। ये सरकार की सरासर लूट है जो कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के जरिए लूटा जा रहा है। विजय बंधु जी का कहना है यदि एनपीएस सही था, जब पहले सरकार एनपीएस के लाभ कर्मचारियों को गिना रही थी तो उसके बाद यूपीएस क्यों आना पड़ा? यानी इसका मतलब यह है कि एनपीएस में खराबी थी तभी सरकार को यूपीएस लाना पड़ा। अगर यूपीएस के लाभ गिनाते गिनाते सरकार यूपीएस में संशोधन करने लगी तो इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि यूपीएस में भी खराबी है और अब कर्मचारियों को जबरदस्ती ये थोपा जा रहा है, जिसको 30 सितंबर अंतिम तिथि बताई गई है कि आपको यूपीएस और एनपीएस से यूपीएस में आने के लिए। लेकिन ये आपको समझना होगा कि ओपीएस लेने वाले यूपीएस के लाभ गिना रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कर्मचारी, जो नेता लोग पुरानी पेंशन को ले रहे हैं, वही नेता, वही कर्मचारी यूपीएस के लाभ कर्मचारियों को गिना रहे हैं। यदि आप यूपीएस को इतना अच्छा मानते हैं, विजय बंधु जी का कहना है, तो आप सबसे पहले पुरानी पेंशन को छोड़कर यूपीएस और एनपीएस में आइए, उसके बाद आप इसके लाभ गिनाइए। और सरकार कर्मचारियों को सबसे बड़ा, गरीब कर्मचारी जो गरीब मजदूर के बच्चे जॉब करते हैं, उन कर्मचारियों को 10% सरकार उनकी पूरे जीवन का 10% काट के अपने पास रख ले रही है। ये कहना है विजय बंधु जी का। और इसको आप एक तरीके से समझिए, इसका गणित क्या है। सरकार ने कहा है कि हम 18.5% कर्मचारियों को अपनी तरफ से और इंक्लूड करेंगे, परंतु ये 18.5% नहीं है, क्योंकि 10% जब आपका काटा जा रहा है और उसी में 18.5% सरकार मिला रही है, लेकिन देगी आपको कितना? 60%। यानी सरकार केवल 8.5% ही अपनी तरफ से उसमें इंक्लूड कर रही है। अब विजय बंधु जी ने आह्वान कर दिया है कि 26 तारीख को पूरे देश में आंदोलन की बात कर रहे हैं विजय बंधु जी कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार सरकार, जहां भी इलेक्शन होते हैं, अभी हरियाणा में लगातार विजय बंधु जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 26 तारीख से पूरे देश में आंदोलन के लिए तैयारी से एकजुट होकर अपने समर्थकों और कर्मचारियों को इस बात का संदेश पहुंचा रहे हैं। और इसी के जरिए विजय बंधु जी ने इससे पहले भी दिल्ली में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। तो ये बिल्कुल सही है निर्णय कि कर्मचारियों का 10% सबसे पहले तो आप काटना बंद कीजिए, क्योंकि कर्मचारियों के जीवन का आप 10% काट के अपने पास रख ले रहे हैं। यदि आप 18.5% उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें टोटल पैसा दीजिए, फिर 10% हमारा और 18.5% अपना। सरकार जो बताती है, परंतु वो नहीं देती है। सरकार का कहना है कि हम आपको केवल 60% ही देंगे। तो ये क्या हुआ कि आपके 50-60 साल का 10% काट के सरकार ने उससे करोड़ों रुपए बना लिए, उसके बाद आपको लास्ट में 60% देगी।
यानी 50% आपका हो चुका है और सरकार उसमें अपना 10% देगी। ये जो पैसा 10% वो देगी, आपके 50 साल बाद वो पैसा किसी भी काम का नहीं होगा, क्योंकि अभी की वैल्यू और 50 साल के पैसे की वैल्यू बहुत अंतर हो जाएगा। अभी के आपके 1000 रुपए उस टाइम के 1 लाख रुपए बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये गणित आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सरकार ने अपने इस खेल में कर्मचारियों को फंसा के रखा है कि एनपीएस और यूपीएस, एनपीएस और यूपीएस, परंतु ओपीएस की बात कहीं भी नहीं हो रही है। कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट करें और आप लोगों की राय क्या है, कुल कमेंट में बताएं, ताकि सरकार को ये जानकारी मिले कि हम कर्मचारी किस प्रकार की मांग रख रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।